हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धार्थ फ्रॉम आधुनिक फिजियोथेरेपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी शोल्डर की एक्सरसाइजेज के बारे में जो आप नॉर्मल शोल्डर के पेन में कर सकते हैं। इसमें से 5 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हमने शोल्डर की रेंज को बढ़ाने के लिए करनी है और बाद की 5 ऐसी हैं जो शोल्डर की मसल्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आपको ये कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। पहले पेन को कम करने के लिए ट्रीटमेंट लेना है और एक बार आपका पेन थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद ही आप एक्सरसाइजेस को करिए। आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर एक्सरसाइजेस। हम आपको आज टोटल 10 एक्सरसाइजेस बताएंगे शोल्डर के लिए और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पहली 5 एक्सरसाइजेस हैं जो रेंज के लिए है, आपकी शोल्डर जो ऊपर नहीं उठ रहा उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, और जो बाद की 5 एक्सरसाइजेज होंगी वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पेंडुलम एक्सरसाइज। ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है जो आप माइल्ड पेन में भी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल एक या तो वेट कफ लेना है या 1 kg का आप कोई भी सामान ले सकते हैं। पानी की बॉटल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, टेबल के एज पे खड़े होना है। आप डंबल को अपने हाथ से उठाएंगे, जैसे इस केस में हमारा राइट हैंड है, और टेबल पे झुक जाएंगे और लेफ्ट हैंड को फोल्ड करके टेबल पे सपोर्ट लेंगे और जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है एक बार ही चला के आप आगे पीछे इसको छोड़ देंगे। आपको ताकत नहीं लगानी है, एक बार हल्का सा मूव करके वेट को एक्ट करने दीजिएगा। वेट के अकॉर्डिंगली वो धीरे धीरे आगे पीछे अपने आप से चलने दीजिए उसको। ऐसे करके आपको 2 से 3 मिनट या जितना भी टाइम आप कंफर्टेबल हैं आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद सेम पोजीशन के अंदर ही आप इसको अंदर और बाहर की तरफ मूव करेंगे। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि आपको ताकत नहीं लगानी है। एक बार स्टार्टिंग में हल्का सा मूव करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वो अपने आप ही मूव करता रहेगा। ये भी आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको रोटेशन की डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। सिंपल सर्कुलर मोशन में चलाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आप इसको चला सकते हैं। 2 से 3 मिनट आप ये टोटल ये रोटेशन भी कर सकते हैं। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज आती है असिस्टेड एलिवेशन। ये एक्सरसाइज आप 2 पोजीशन में कर सकते हैं, लेट के भी और बैठ के भी। अब पहले हम आपको लेट के दिखा रहे हैं। सीधा लेटना है आपको, दूसरे हैंड्स यानी लेफ्ट हैंड से, जैसे इस वीडियो में लेफ्ट हैंड ठीक है और राइट हैंड में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हैंड से आप उसको होल्ड करेंगे राइट हैंड को और ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना भी आप ऊपर उठा सकते हैं आराम से उठाइएगा, जर्क नहीं लगाना है, बिल्कुल स्लो स्लो लास्ट तक आप जहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इधर क्योंकि ये नॉर्मल सब्जेक्ट है इसलिए लास्ट तक जा रहा है, बाकी आपका जहाँ तक भी जा रहा है उधर तक आप पेन फ्री रेंज में लेके जाएंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे बिल्कुल स्लो। ऐसे करके आपको इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। इसी सेम एक्सरसाइज को आप बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे या बेड पे। आपको वही लेफ्ट हैंड से होल्ड करके हाथ को धीरे 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 ऊपर आप उठाएंगे, जिस भी रेंज तक जा रहा है। एग्जांपल यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ रुकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे नीचे आप ले आएंगे। ऐसे करके आपको इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। वेरी गुड, रिलैक्स। इसके बाद हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के आप ऊपर रखेंगे, गर्दन को सीधा रखना है, एकदम शोल्डर लेवल पे मेंटेन करना है और लेफ्ट हैंड से उसको पीछे की तरफ खींचना है आपको। तो आपको पीछे की तरफ राइट शोल्डर में स्ट्रेच महसूस होगा। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पेन फ्री रेंज में करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना है। और आप इसमें 20 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे, 20 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इस तरह से करके आप इसको 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसके बाद हमारी फोर्थ एक्सरसाइज आती है असिस्टेड शोल्डर फ्लेक्शन। यहाँ पर हम इसको फिंगर लेडर को यूज़ करके कर रहे हैं, बट आप घर पे सिंपल दीवार पे भी इसको कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, लेडर के एक स्टेप पे आपको अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखना है, आप ये ध्यान रखिएगा। और जितना आप ऊपर उठ रहे हैं उतना आप आगे आगे स्टेप मूव करते जाइएगा। नेक को सीधा रखना है, ऊपर नहीं देखना, सामने देखिएगा। धीरे धीरे आगे आप मूव करते जाएंगे और आपका जितना भी ऊपर हाथ जा रहा है आप उतना ऊपर लेके जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हाथ आपका यहाँ तक जा रहा है, अब आप यहाँ पे रोकेंगे, इसको 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन वापस रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। अब आप जब नीचे आएंगे तो आपको पीछे की तरफ मूव करते जाना है, एल्बो आपकी हर पॉइंट पे सीधी रहे, ये ध्यान आप रखिएगा। इसी के अंदर जिन लोगों को एबडक्शन की दिक्कत होती है, यानी जिनको साइड से हाथ नहीं उठता, वो इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इसमें अब एबडक्शन करके हम दिखाएंगे। आप क्या करें, साइड में मूव कर लीजिए। अब साइड से सेम तरीके से एल्बो को सीधा रखिए, सामने देखिएगा और हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फर्स्ट वाली में हम
फ्रंट से कर रहे थे, इस बार हम साइड से कर रहे हैं। ये साइड की रेंज को बढ़ाने के लिए होता है। तो आप सेम सिंपल घर पे अगर कर रहे हैं तो नॉर्मल दीवार पे कर सकते हैं। बस बार बार आपको उसकी तरफ नहीं देखना, गर्दन को सीधा रखिएगा वरना नेक पेन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें भी यही करना है कि आप जैसे ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा दीवार की साइड पे आप मूव करते रहिए। अब आप एग्जांपल के लिए अगर इतना ही हाथ आपका उठ रहा है तो यहाँ पे रोकेंगे, आप 10 काउंट करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। वापस बिल्कुल स्लो आना है, एक एक बार में, ज़्यादा एकदम से नीचे नहीं आपको लाना है। अब हमारी लास्ट रेंज बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज है वो है टॉवल के साथ में। ये आपकी रोटेशंस को बढ़ाने के लिए है, जो हाथ पीछे नहीं जाता, आप लोगों की कंप्लेंट रहती है काफ़ी लोगों की। तो आप टॉवल को या कोई भी बेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में जैसे हमारे राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो ऐसे राइट हैंड को आप बैक के पीछे जितना भी जा रहा है उतना रखेंगे और लेफ्ट हैंड से आप टॉवल को ऊपर की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे जितना भी जा रहा है, नेक को बिल्कुल सीधा रखना है, आगे झुकना नहीं है, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये ध्यान रखिए, कॉमन गलती क्या करते हैं कि कमर आप आगे बेंड कर लेते हैं, वो नहीं करना। 10 तक होल्ड करना है और वापस रिलैक्स कर लेना है आपको। धीरे धीरे वापस नीचे आ जाइए उसी पोजीशन पे। एक बार फिर से हम करेंगे, ऊपर खींचिए, लेफ्ट हैंड से जो नॉर्मल हैंड है उससे ऊपर खींचो, यहाँ पे होल्ड करो 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसमें क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी पेनफुल रहती है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पेन फ्री रेंज में करना है। धीरे धीरे बढ़ाइएगा और अगर इसको करने के बाद में शोल्डर में पेन बढ़ जाता है तो आप तुरंत आइस पैक लगा लीजिएगा। शोल्डर रेंज एक्सरसाइजेस के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में। ये 5 एक्सरसाइजेज वो हैं जो आप शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पेनफुल स्टेज में ये एक्सरसाइजेज बिल्कुल नहीं करनी है। जब बेसिक ट्रीटमेंट के बाद आपके पेन में रिलीफ आ जाए तब आपको ये स्टार्ट करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आती है शोल्डर फ्लेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे और हाथ को धीरे धीरे ऊपर आप उठाएंगे, नेक को बिल्कुल सीधा रखना है। आप सिटिंग पोजीशन में इसको कर सकते हैं, चाहे तो बेड पे बैठकर या चेयर पे बैठकर आप कर सकते हैं। 10 तक आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। आप जब नीचे ला रहे हैं तो ये ध्यान रखना है एकदम से आपको नहीं छोड़ना, हाथों को स्लोली लाना है। तो ये शोल्डर फ्लेक्सर्स स्पेशली बाइसेप मसल के केस में काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड आपकी आती है शोल्डर अबडक्टर्स। इसमें दोनों हाथों को साइड्स पे रखना है, हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेंगी इस बार, और सेम सिटिंग पोजीशन में आप हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे और 10 तक आप होल्ड करेंगे शोल्डर के लेवल पे लाने के बाद। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो हाथ हैं आपकी बॉडी लाइन में रहेंगे, इधर आगे नहीं जाने चाहिए। नॉर्मली गलती पेशेंट ही करता है कि इधर लेके आते हैं तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते हैं। आप इधर इसको रखेंगे सीधा और 10 तक होल्ड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस तरह से आपको उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। अब इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी रोटेटर कफ मसल्स के लिए, स्पेशली सुप्रास्पाइनेटस के रिहैब के केस में काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें आपको क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल पे एक्सरसाइज करनी है और थम्स डाउन पोजीशन रखनी है। आप जो हथेली की आपकी पोजीशन है वो आप देख सकते हैं वीडियो में, मुट्ठी बंद करके अंगूठे को नीचे की तरफ करके उठाना है हाथ को धीरे धीरे 45 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे आप होल्ड करेंगे और 10 तक आप काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। जिस एंगल पे आप गए हैं उसी एंगल पे आपको वापस नीचे आना है। इस तरह से आपको उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। अब हमारी स्ट्रेंथनिंग में नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, बेड पर उल्टा लेट जाना है और जो भी अफेक्टेड साइड है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए राइट को लिया हुआ है अफेक्टेड साइड, उसको बेड के साइड से आपको नीचे की तरफ लटका लेना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ आप उठाएंगे। गर्दन को एक साइड टिल्ट करके रखना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। आपकी बॉडी के जितना पास आप ला सकते हैं उतना ऊपर उठाइए इसको। 10 तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स और धीरे धीरे आप इसको वापस नीचे लेके आइए। इस तरह आपको इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। अब हमारी शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज आती है स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। इसमें आपको उल्टा लेटकर ही अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आ जाना है। ये वाली एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ करना है और ऊपर की तरफ आप उठाएंगे 45 डिग्री के एंगल पर। उठाइए धीरे धीरे धीरे, गर्दन को नीचे ही रखना है। यहाँ पे आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको जो आपकी स्कैपुलर मसल्स हैं, ये जो एरिया होता है इधर पे आपको स्ट्रेस फील होगा। तो आप 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। इनिशियली ये हो सकता है कि आप ऐसा लेटकर खुद से नहीं कर पाएँ, तो दूसरे आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं जो आपके हाथों को आगे से पकड़कर थोड़ा धीरे धीरे आपकी उठाने में मदद करे। तो ये एक्सरसाइज करने से शोल्डर्स की जो स्टेबलाइजेशन मसल्स होती हैं उनमें आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे आपकी शोल्डर की रेंज भी इम्प्रूव कर जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स
आपको सारी शोल्डर एक्सरसाइजेज समझ आ गई होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, आपको ज़्यादा पेन के केस में ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। पेन बेटर होने के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। और शोल्डर पेन के बड़े सारे कारण होते हैं, तो प्लीज़ आप खुद से डॉक्टर मत बनिए। किसी प्रॉपर क्वालिफाइड प्रोफेशनल को दिखाने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपके केस में किस वजह से शोल्डर में पेन आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट को प्लान कीजिए। इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेज हमने आपको दिखाई हैं, वो सिर्फ आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए ही बनाई गई है। थैंक यू।